सगळ्यांचं एक म्हणणं आलं होतं की स्थानिक स्तरावरती हे अधिकार देण्यात यावेत आणि तशा तऱ्हेची मी आपल्याला सांगितलं होतं की काल आम्ही जी नसती होती फाईल होती ती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवली होती आणि शाळा ज्या आहेत त्या सोमवारी 24 तारखेला सुरू कराव्यात अशी आम्ही त्यांना विनंती केली होती. ती विनंती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य केलेली आहे आणि त्यामुळे मला आपल्या माध्यमातून सांगायला सर्वांना सांगायचे, पालकवर्ग असतील, स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी असतील, शिक्षक असतील, मुख्याध्यापक असतील आणि तिथलं असलेले स्थानिक प्रशासन असेल, तिथले शिक्षणाधिकारी असतील, CO असतील, कलेक्टर असतील, आयुक्त असतील, यांच्या माध्यमातून स्थानिक लेवलला जे आहे ते या संदर्भामधले निर्णय घेतले जातील. ज्या ठिकाणी रुग्णांची संख्या कमी असेल अशा ठिकाणी पूर्णपणे कोरोनाचा प्रोटोकॉल पाळून त्या ठिकाणी आम्ही जे SOPs दिले त्याचं कडेकोरपणे जे आहे त्या काटेकोर पद्धतीने पालन करूनच ह्या शाळा सुरू केल्या जातील आणि या संदर्भामधले सगळे निर्णय जे आहेत ते आम्ही स्थानिक प्रशासनाला दिलेले आहेत. त्यामुळे 24 तारखेपासून या संदर्भामध्ये जे आहे ते आता शाळा सुरू करण्यासंदर्भामध्ये मग ते 1ली ते 12वी असेल आणि प्री प्रायमरी एज्युकेशन या दोघींच्या बाबतीत सुद्धा हा निर्णय झालेला आहे आणि या शाळा आता सुरू करण्यासंदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी संमती दिलेली आहे. पण याच्यामध्ये मला अजून एक निवेदन करायचं आहे की ह्या शाळा सुरू करत असताना सातत्याने आपण मागील 2 वर्षापासून पाहताय की आपण कोरोनाशी जो मुकाबला करत आहोत किंवा त्या संकटाशी जो सामना करत आहोत त्याच्यामध्ये आम्ही एक गोष्टीची नेहमीच काळजी घेतलेली आहे. ती काळजी यापुढे पण आम्ही घेणार राहणार आहोत आणि ते या माध्यमातून मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की मुलांचं आरोग्य आणि मुलांची सुरक्षितता ही आमची सातत्याने प्राथमिकता राहिलेली आहे. त्यामुळे या गोष्टीकडे सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लक्ष देऊन आम्ही आमच्या SOPs मध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की पूर्णपणे स्थानिक परिस्थितीचा सातत्याने जे आहे ते मॉनिटरिंग केलं गेलं पाहिजे. अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून परिस्थितीचा पूर्णपणे आढावा घेऊन तशा तऱ्हेनेच भविष्यामधले पुढचे निर्णय घेण्यात यावे आणि त्यामुळे पूर्णपणे काळजी घेऊनच या शाळा सुरू करण्यात याव्यात अशी सुद्धा मी आपल्या माध्यमातून जे आहे ते सर्वांना नाही. आता याच्यामध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मागील काळामध्ये सुद्धा ज्या वेळेला आपण या शाळा सुरू करण्यासंदर्भामधला निर्णय घेतला त्यावेळी पेडियाट्रिक टास्क फोर्सने ज्या आम्हाला SOPs सांगितल्या होत्या आमच्या ज्या SOPs होत्या त्याच्यामध्ये याचा उल्लेख आहे. त्याच्यामध्ये पालकांची संमती आवश्यक आहे आणि त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक संमत देतात ते विद्यार्थी शाळेत येतील. परंतु शिक्षण कोणाचंही थांबू नये हा आमचा मागील काळापासून प्रयत्न सुरू आहे आणि तो भविष्यातही सुरू राहील. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थी शिक्षणापासून बाजूला राहणार नाही या दृष्टिकोनातून सगळे निर्णय घेतले जातील. निवासी शाळा संदर्भामध्ये या संदर्भामध्ये आता थोडंसं आम्हाला अभ्यास करून यावं लागेल कारण मागील काळामधला अनुभव जर बघितला तर मोठ्या प्रमाणामध्ये जी म्हणजे मुलांना जे पॉझिटिव्ह झाले आणि जे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की शिक्षक असतील या सगळ्यांच्या बाबतीत जी घटना घडल्या त्या ज्या मोठ्या प्रमाणात ज्या झाल्या त्या ज्या ठिकाणी निवासी गृह आहेत म्हणजे आमचं नवोदित विद्यालय असेल किंवा सामाजिक आणि आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून चालणारी वसतिगृह असतील तर त्या संदर्भामध्ये मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही निर्णय घेऊ. परंतु डे स्कूल तर आता आपण सुरू करण्यासंदर्भामधला निर्णय घेतलेला आहे आणि 24 तारखेपासून जे आहे ते आपण जसं मी सांगितलं की पहिल्यांदा आपण कधी प्री प्रायमरी बद्दल निर्णय घेतला नव्हता पण यावेळेला आपण प्री प्रायमरी बद्दल सुद्धा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर 1ली ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 16,000 विद्यार्थी असे जे पात्र आहेत लसीकरणासाठी पण पालकांनी त्यांना संमती दिलेली नाही त्याबद्दल काय सांगता? नाही, जसं मी सांगितलं की आमच्या SOPs मध्येच आम्ही आता नव्याने 2 गोष्टी टाकत आहोत. एक म्हणजे 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचं लसीकरणावरती भर देणं हा आमचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा शाळेत जर जाऊन आम्हाला मुलांचं लसीकरण करता आलं तर त्यासाठी आम्ही आरोग्य विभागाला विनंती करतो आणि त्याचबरोबर दुसरं की जे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आहे त्यांनी 2ही डोस घेणं कंपल्सरी आणि आमचं ह्याच माध्यमातून सर्व आयुक्त असतील किंवा कलेक्टर असतील किंवा COना सांगणे ज्या शिक्षकांचा एखादा डोस बाकी असेल त्या आणि किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा त्या संदर्भातली कारवाई लवकरात लवकर. हिंदी में जानना चाहेंगे कि विद्यालय शुरू करने को लेकर सरकार ने क्या अनुमति दी? जिस तरह से आपको पता है कि शिक्षक तज्ञ टास्क फोर्स के भी कुछ डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी और उसी के साथ साथ जो है वो पेरेंट्स एसोसिएशन और समाज माध्यम के माध्यम से लगातार हमारे पास एक मांग आ रही थी कि स्कूल को शुरू करना चाहिए और उसका निर्णय जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने फाइल भेजी थी जिसमें हमने उनसे ये विनंती की थी क्योंकि CO और अधिकारियों से बात करने के बाद उनका एक प्रस्ताव आया था कि ये जो स्कूल का निर्णय है शुरू करने का ये स्थानिक लेवल पे अधिकार दिया जाए क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियां हैं और ऐसे समय में ये फाइल हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भेजी थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सम्मति दी है
और मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे हैं 1 से 12वीं तक, और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। लेकिन ये निर्णय लेते वक्त हमने जैसा कहा था पहले भी कि पूरी तरह से SOPs का पालन किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल कोविड-19 के माध्यम से दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा, और स्थानिक परिस्थिति को मॉनिटरिंग करके सबको कंसर्न लेके ही ये स्कूल शुरू करने का निर्णय वहाँ पे लिया जाएगा। और इसमें ये करते वक्त पूरी तरह से ये ध्यान देना होगा कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है, और इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों का बहुत पढ़ाई करके ही निर्णय ले रहे हैं। जब संख्या बढ़ी तो स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया, अब हम ये निर्णय ले रहे हैं ताकि बच्चों को हम एक सुरक्षित वातावरण दे सके और उनका एजुकेशन का भी लॉस नहीं हो। ताई, जिस तरीके से खास करके आपके पास लगातार लेटर्स आ रहे थे, विधायकों के कई लेटर्स आपके पास आए, स्कूल क्या कितना कंसर्न था लोगों का कि स्कूल शुरू करने? नहीं, बिल्कुल आपको पता है, जैसा जिक्र आपने किया कि तज्ञों के लेटर आए, पेरेंट्स एसोसिएशन के लेटर्स आए, विधानसभा के सदस्यों के, हमारी कुछ MLAs के लेटर आए। सभी का कंसर्न यही है कि एजुकेशन शुरू रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट, इंटरेक्टिव सेशन और कहीं ना कहीं स्कूल के एनवायरनमेंट को मिस कर रहे थे। तो उनका सबका कहना था स्कूल शुरू होने चाहिए, लेकिन जैसा हमने शुरुआत से कहा है कि बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी रही है, तो जब संख्या बढ़ी तो स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया, और जिस तरह से संख्या कम होती गई तो ये निर्णय लिया गया कि स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करेंगे, जिसका निर्णय स्थानीय प्रशासन के हाथ में लिया। और ऑफलाइन क्या दोनों सुविधाएं बनी रहेंगी? नहीं, हमारा कोशिश यही है कि हम पेरेंट्स से कंसर्न ले सके। बच्चे जो अभी पिछले बार भी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे स्कूल में आ रहे थे, कुछ घर पे आ रहे थे, तो किसी का भी बच्चे का लॉस नहीं हो एजुकेशन का, वो हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने का काम शहरी शिक्षा विभाग के माध्यम से चल रहा है। जो लोग बच्चे, आप पिछले बार भी आपने देखा होगा जब ऑफलाइन स्कूल चालू थे तब ऑनलाइन पे भी बच्चों को लोग एजुकेशन का देने का काम हमारे पास चल रहा था। अभी हमारे पास कुछ दिनों बाद हम TV चैनल के साथ भी हमारी ऑलरेडी सह्याद्री के साथ चालू है, हम एजुकेशन के कुछ चैनल भी अभी हम लोग कोशिश करें कि मिल जाए। तो लगातार हमारी कोशिश चल रही है कि बच्चों को दोनों माध्यम से हो, उसके हमें YouTube है, दीक्षा ऐप है, ये भी बच्चों के पास ऑलरेडी उपलब्ध है, तो इसी माध्यम से भी हम ऑनलाइन पे एजुकेशन चालू है। और साथ साथ में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सी जगह पे कनेक्टिविटी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, और कहीं ना कहीं बच्चे वो सोशल एनवायरनमेंट और साथ में इंटरेक्टिव सेशन कहीं ना कहीं बच्चों का मिस हो रहा है। तो ये सभी पेरेंट्स की भी बहुत सी एसोसिएशन की मांग थी कि स्कूल शुरू होना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि MLA हो, मंत्री हो, 70 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हो, आज भी आंकड़े 40,000 के ऊपर ही होते हैं, तो कितने सुरक्षित लगते हैं आपको बच्चे? नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमने बहुत सोच के निर्णय लिया है। और जैसा मैंने कहा, जहाँ पे ये संख्या ज़्यादा है, हम सरसकट स्कूल ओपनिंग करने की बात ही नहीं कर रहे, हम स्थानीय प्रशासन को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। और वहाँ पे जो है अगर स्थिति, जैसे आप कोई ग्रामीण भाग में जाएंगे, आदिवासी भाग में, जहाँ पे क्योंकि जहाँ कनेक्टिविटी का और बाकी चीज़ों का समस्या है, वहाँ पे जो है बच्चों को एजुकेशन जाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि हम सरसकट कोई निर्णय नहीं ले रहे, हम निर्णय बिल्कुल ये ले रहे हैं कि 24 तारीख से स्कूल शुरू होंगे, लेकिन वहाँ का स्थानिक प्रशासन, वहाँ की अगर संख्या कम है, जहाँ पे कोविड-19 के प्रोटोकॉल रखे जा सकते हैं, वहीं पर ये स्कूल शुरू करने का निर्णय लेगा। लेकिन आज से ये अधिकार स्थानिक प्रशासन के पास। 12 से 15 साल के आयु वर्ग के बच्चों को क्या वैक्सीन देना जरूरी होगा? क्या आप लोग इस विषय को हाल फिलहाल तो हम 15 से 18 साल के बच्चों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर बाकी बच्चों के लिए आ जाएगा तो बाद में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज तो हम 24 के बारे में बात करने के लिए आए हैं। 24 से स्कूल शुरू करने का निर्णय शासन ने ले लिया है, और मुझे लगता है इसमें स्थानीय स्वराज्य संस्था, लोक प्रतिनिधि, पेरेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी साथ में मिलकर निर्णय लेगी और पूरी सुरक्षा का वातावरण करके स्कूल शुरू किया।